हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी जीडी के लिए, मैथ्स 10 बजे से सुबह और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन करवा रहे हैं। 11/1/2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तो चलिए आज इसका सोल्यूशन हम लोग करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। तो ए और बी इन नियत दरों पर काम करते हुए 1100 यूनिट, आपका जो झूठ मूठ का दे रखा है ये 1100 और जो 1100 दे रखा था कोई काम नहीं है इसका, इसको काट दीजिए, इसका कोई भी काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी। ए कितने दिनों में कर सकता है? 9 घंटे में कर सकता है और बी 12 घंटे में। तो इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे तो 12 नवा कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, और कुछ आ सकता था, 36 आ सकता था। छोटा वाला कौन सा आ सकता है? 36 आ सकता है एलसीएम। तो यहाँ कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? 9 चौके 36 और 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो दोनों ए बी को काम करना है। किसको काम करना है? ए बी को। कितना काम करना है? 36 काम करना है। तो 36 काम करना है और कितना एफिशिएंसी से? 4 3 7। यही आपका सही आंसर हो जाएगा 36/7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन था, 1100 का कोई काम धाम नहीं है। आगे आइए, देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। पहले आपको बेसिक बताते हैं, फिर स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। देखिए ये वाला हम टाइप बताते हैं, पहले बेसिक टाइप कैसे बनाइएगा बेसिक से। ठीक है, देखिए कहता है 90 महिला और 60 पुरुष है। यदि महिलाओं की औसत इतनी है तो 90 × 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। 35 × 9 कितना हो गया? 315। जीरो लग गया। 60 पुरुष है। पुरुष का कितना दे रखा है? पुरुष का कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो 60 × 45 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा? 270 यानी 2700। ठीक है, 4 छक्के 24 और 6 पचे 30। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं 0 5 7 और 1 8 3 और 2 5। यही तो होता है, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर कितना जन टोटल हो गया? तो टोटल हमारा नंबर कितना आ गया? 5850। ठीक है, टोटल ये क्या आ गया? एज आ गया। और हमारा एवरेज मांगता है। एवरेज क्या होता है? टोटल जो आपका दे रखा है आयु और उससे बटा कर देंगे जितना आदमी है। तो 90 और 60 कितना हो गया? 150। 150 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 39। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। एक और मेथड कराते हैं यहाँ पर, सेकेंड मेथड। देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड जानते हैं ये कब काम करता है? जो बताने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। माना एवरेज 40 कर लेते हैं, कैसे काम करेगा? आप ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। माना एवरेज 40 कर लेते हैं। ठीक है, 40 कर लेने से क्या होता है? जो 90 महिलाएं थी उनका एवरेज तो एक्चुअली में दे रखा है 35 दे रखा है। कैलकुलेशन से बढ़ जाएंगे, बड़ा बड़ा गुना से बच जाते हैं। इसे माइनस कर देंगे, कितना? तो 40 माइनस इसमें। अच्छा हमको एक बात बताइए, 90 जो महिला है उसका एज 35 है, हम मान लिए हैं कितना? 40 है। तो कितना कम करके है? 5 साल कम करके। कितना साल कम करके है? 5 साल। तो 90 में गुना कर देंगे किससे? 40 - 35 = 5। तो कितना कम है? तो कम कितना है? 450। थोड़ा सा आराम से देखिए, आराम से बन जाएगा 450। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं कि कितना पुरुष है? 60 पुरुष है। इनका जो है एज कितना है? 45 है, यानी 40 से ज़्यादा है। तो माइनस कर देंगे, तो इनका ज़्यादा कितना है एक्चुअली में? 5 करके, यानी 300 ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है? 300। ओवरऑल कितना का मतलब डिफरेंस आ रहा है? 150 का। तो अगर हम एवरेज मानते थे, एवरेज अगर हम मानेंगे 40 करके, कितना करके? 40 करके, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? तो 4 छक्के 2400 कितना हो जाएगा? सॉरी, 40 करके एवरेज मानेंगे। और कितना आदमी है? कितना आदमी है आपका? 90 और प्लस 60 यानी 150 आदमी है। तो 40 करके एवरेज मानते हैं तो 6000 होता है। लेकिन 6000 में कितना घटा देते हैं? 150, और इसको भागा कर देते हैं हम कितना से? 150 आदमी से। तो बस हमारा आंसर आ जाता। तो वही बात आता 5850। अब आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते, बोलेंगे नहीं ये थोड़ा लेंदी चला गया, ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते थे, आपका वही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? बड़ा बड़ा वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही एवरेज जो मानने वाला सिखाए ना, ये वाला आपका बहुत काम आएगा। याद रखिएगा मेरा बात। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, अगले 8 घंटे में 360 और 6 घंटे में इतना, तीन दोनों द्वारा उसकी औसत दूरी से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड का एक
बस सिंपल सा फार्मूला है एवरेज स्पीड का, सिंपल सा एक फार्मूला है एवरेज स्पीड का। क्या फार्मूला है एवरेज स्पीड का? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, बस यही करना होता है आपको और कुछ नहीं। कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, एक ही बार में निकाल देंगे कुल दूरी। आप यहाँ पर देखिए यहाँ 240 किलोमीटर है, यहाँ 360 है, कितना हो गया आपका? 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, यानी 1050। कितना हो गया? 1050। चलिए लिख के दिखा देते हैं। 240 प्लस 360 प्लस 450, इसको बटा करते हैं। किससे बटा करेंगे? टोटल टाइम क्या ले लेना है? समय। समय कितना घंटा है? 6 घंटा। फिर कितना घंटा है? 8 घंटा। फिर कितना घंटा है? 6। तो कितना हो जाएगा आपका? 1050 बटा 20 हो जाएगा, 1050 बटा 20। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 105 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 52.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52.5। ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी ऊपर वाला था और कुल समय जो नीचे दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मनीषा ने एक एयर कंडीशनर इतना में खरीदा, इसका मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से ह्रास हो रहा है तो 3 वर्षों बाद। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा है और अपना जितना प्रैक्टिस सेट करा है, एसएससी हो या रेलवे को, आपको इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सिखा दिए हैं। देखिए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4, पहले 8/100 लिखते हैं और काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100, और कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर करते हैं 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100। ठीक है, कम हो रहा है। तो 25 में से 2 कम हो रहा है, एक्चुअली में हो कितना जा रहा है? 23/25। बोलिए समझ में आ गया? बोलिएगा हाँ, इतना दूर समझ में आ गया। अच्छा, टोटल कितना है दे रखा है? 46,875। अच्छा, कम हो रहा था। ठीक है, कम हो रहा है। बाद का निकालने बोला कि पहले का? बाद का बोला, तो बाद का बोला तो बस इसको फ्रैक्शन को सीधा लिख देना होता है। कैसे लिख देना होता है? सीधा। पहले का बोलता है तो ये जो फ्रैक्शन आ रखा है इसको क्या करते हैं? पलट देते, बस हमारा आंसर आ जाता बिफोर वाला। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए 25 से काटते हैं। आइए काटते हैं। 25 से कम 25, 25 से 21, 25 अठे 200। ठीक है, 218 में 25 अठे 218 बचा, 25 सते 175 और 12 25 बचे 125। ठीक है, और काटते हैं 25 से। 25 सते कितना हो जाएगा? 175, 25 बचे। 25 से काटेंगे कितना बार में? 3 बार में। तो आपका यूनिट डिजिट पे खेलते हैं आंसर। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट वाला 36501। ये आपका यूनिट डिजिट का आंसर आ जाएगा, पीछे 1। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा और किसी में नहीं दे रखा। आपको एग्ज़ाम में कैसे मतलब समय बचाना है ये हम आपको ज़रूर सिखा देंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करिएगा तो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कि कैसे मतलब हम बता रहे हैं कैसे आप अप्रोच लेते हैं क्वेश्चन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि के साथ एक महिला 200 में 5 किलोग्राम कम खरीदे, प्याज का बढ़ा दाम। ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में छपेगा भाई साहब, एकदम 110%। देखिए देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखते हैं आपका प्याज के मूल्य, तो यहाँ पर लिखते हैं मूल्य। यहाँ क्या लिखते हैं? मूल्य। यहाँ पर लिखते हैं मात्रा। यहाँ क्या लिखते हैं? मात्रा, मतलब कितना किलो वगैरह वगैरह देता था, तो मूल्य मान लिए। तो 25% जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो पहले मूल्य मान लेते हैं 4, तो अब कितना हो गया है? 5। और मूल्य और मात्रा में कैसा अनुपात हो जाएगा? विलोम अनुपात। याद रखिएगा मेरा बात, मूल्य और मात्रा में कैसा अनुपात हो जाए? विलोम अनुपात। तो मूल्य जो 4 लगता था पहले, अब लगेगा 4। अब जो मूल्य अब 5 लग रहा था, पहले कितना लगता था? मात्रा कितना मिलता था? पहले 5। सॉरी, देखिए पहले मान लेते हैं 4 रुपया में कितना मिलता था? 5 किलो कोई सामान मिलता था, लेकिन अब 5 रुपया दाम हो गया है। अब 5 रुपये में कितना सामान मिलेगा? 4 किलो। बात समझ में आया? बस इतना बात याद रखना, मूल्य और मात्रा एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहता है तो 5 किलो कम खरीद सकता। मात्रा पहले यहाँ कितना था? 5, यहाँ कितना? 1। 5 और 4, 4 में 5 और 4 में कितना का अंतर? 1। 1 के बराबर कितना किलो है? 5 किलो। तो हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है प्याज का बढ़ा हुआ दाम। तो देखिए 2 कंडीशन पे यहाँ बात आएगा कि पहले का दाम क्या आएगा? पहले वाला। एक आएगा पहले वाला। पहले वाला दाम कैसे निकालेंगे? तो टोटल कितना था? 200 रुपया मेरे पास, और उसमें कितना होता है आपका? तो 5 × 5, 5 × 5 यानी 25
8 कितना हो जाता है 200। पहले दाम 8 करके था इकाई, बाद में दाम कितना हो जाएगा, बाद में दोनों दाम पूछेगा, हम दोनों दाम बता दे रहे हैं 200 और 5 चौके कितना हो जा रहा है 20, तो बढ़ा हुआ दाम पूछ रहा है कितना हो जाएगा 10। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ से देखिए ना, यहाँ से दिखाते हैं, 5 से गुना करेंगे 5 को तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी 25 हो जाएगा टोटल, और यहाँ 5 से गुना करेंगे 4 को तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बढ़ा हुआ दाम पूछा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल 70 है। देखिए मान लेते हैं 4 अनुपात दे रखे समानुपात, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा का भी बात कर रहा है, तो मान लेते हैं ए अनुपात बी था और सी अनुपात क्या था, डी था, ठीक है। तो कहता है यहाँ पर पहले और चतुर्थ का गुणनफल। अगर हम ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, तो हम क्या लिख पाते हैं? तो हम लिख पाते हैं ए डी बराबर क्या लिख पाते हैं, बी सी। बोलेगा हाँ ये बात तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ इसी के अकॉर्डिंग देखिए कैसे लिखेंगे। कहता प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल, तो ए डी बराबर कितना दे रखा है 70 और बी सी बराबर कितना, दूसरा और तीसरा का गुणनफल यानी 3.5x। तो 3.5x एक्स का वैल्यू हमसे मांगा है। ये पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ से तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 35 गुना कितना हो जाएगा 70, 35 गुना कितना हो जाएगा 70, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। समझ में आ गया? आराम से बन गया ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं। कहता है एक शंकु है। चलिए शंकु है तो सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। एक शंकु बनाते हैं। एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है। एक शंकु की क्या दे रखी है, त्रिज्या, ठीक है भैया। आगे और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। क्या क्या दे रखा है देखिए यहाँ पर, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास कितना दे रखा है, त्रिज्या 5 ये वाला, और क्या देख रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 ये वाला कितना दे रखा है 16। हमसे क्या पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ बिठा देंगे पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। आर दे रखा है, कितना दे रखा है, त्रिज्या 5 दे रखा है, एल कितना दे रखा है 16। तो क्या बोला है, कट रहा है, माफ़ करिएगा, टोटल सरफेस एरिया बोला है। क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला है, हमने सोचा कर्व सरफेस एरिया है, क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया मांगा है। क्या मांगा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया। तो यही फार्मूला कर देते हैं, ठीक, इसको पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। अब बन जाएगा तो पाई आर, तो 22/7 इंटू 5, और इसको जोड़ देंगे तो 16 5 कितना हो जाना है 21। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही बोल रहे कट क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्यों आ जा रहा है थोड़ा सा, बस सवाल ख़त्म हो गया। आर इंटू एल लिखना, आर कितना है 5 और एल कितना है, तिर्यक ऊंचाई 16। सिंपल सा क्षेत्र में थी, बहुत हल्का होता है। 7 से इसको 16 5 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 7 या 21, तो 5 तिया 15, 15 22 से कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 15 गुना 22। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% की दर से 926 रुपये 10 हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखिए हम एक बात बताते, ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1+, एकदम बहुत ही हल्का मेथड सिखाएंगे, बहुत ही हल्का। देखिए 2 सेकेंड में आंसर आएगा, इंटू द पावर एन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बटा पी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बटा पी बराबर 1 + R/100 इंटू द पावर एन, ठीक है। बोलिए अब ए कितना दे रखा है भैया, ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा है 92610, और नीचे कितना है 800, और ये पॉइंट हटा के 2 जीरो कहाँ चलाएगा, नीचे। यही बराबर है कितना, 1 + R। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, तो 10 को कितना लिख सकते हैं, 10/100 लिखेंगे, तो काट भी सकते थे या डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एन लिखते हैं, ठीक है। एकदम हल्का नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए ज़्यादा लिखते जा रहे हैं आप, बाकी बात आपके ऊपर है कैसे बनाना चाहते हैं आप।
ये 0 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 और 1 11 हो जाएगा। हम आपको जो चीज़ सिखाएंगे वो लास्ट में आपका देखने लायक होगा कि क्या सिखाना चाहते हैं। देखिए आपका यहाँ बेसिकली बचेगा कितना, 92610। अभी लिख ही देते, हटाइए कर ही देते। ये जो 9261 है ये किसका स्क्वायर, मतलब आपका 21 का क्यूब हो जाएगा, और ये नीचे किसका है, 20 का। कैसे पकड़ लिए हम आपको भी सिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 0, मतलब ये तो क्यूब है, डेफिनेटली पता चल गया। और 2 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ऊपर वाला इससे ज़्यादा दूर नहीं है, और 1 यूनिट डिजिट है तो समझ गए पीछे कितना होना चाहिए, 1, यानी 1 किसका क्यूब हो जाएगा। इस तरह से पकड़ लिए 10 और 1, यहाँ पर हमारा कितना हो गया आपका। और यहाँ एक चीज़ आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप 5% करिए, 5%। 5% क्यों करना है हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये अर्धवार्षिक दे रखा है। क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक। हम लोग देखे नहीं है अर्धवार्षिक, इसलिए लिख दिए थे। तो अर्धवार्षिक है, आधा आधा करके ब्याज मिलेगा, मतलब पहला 6 महीना पे आधा, फिर अगला 6 महीना पे आधा। तो 10% को 2 भागों में बांटेंगे, कितना हो जाएगा, 5/100। समझ में आ गया, यही कंसेप्ट हो, ठीक है। 10% करके, और अर्धवार्षिक मिल रहा है तो साल में 2 बार मिलेगा, यानी 5% करके। तो इसको जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, तो इसको काट दीजिएगा, 5 से कम 5, 5 20 से 100, तो 20 से कम 20 और 21 बटा कितना लिखिएगा, 21/20। इसका क्या लिखिएगा, पावर n। तो 21/20, 21/20 कट जाना है, तो n का पावर कितना आ जाएगा, 3। तो बहुत जने का 3 वर्ष आंसर आ जाएगा, तो 3 वर्ष आंसर नहीं आएगा, 3 बार आएगा। और अर्धवार्षिक करके था तो कितना साल का हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा। समझ में आ गया, 3 बार मिल रहा है, ठीक है। अर्धवार्षिक करके तो कितना हो जाएगा, 1.5 साल में। कितना साल में, 1.5 साल में। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे किए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है ए और बी मिलकर 50 घंटे में काम कर सकते हैं। चलिए भैया अच्छी बात है, ए और बी 50 घंटे में, बी सी भी हो रहा होगा 75 घंटे में, बहुत अच्छी बात है। और ए सी मिलकर के 25 घंटे में, बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया ए सी। कितना घंटा में, 25 घंटा में। कितना हो जाएगा आपका एलसीएम देखते, 75 दूनी 150, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 3 हो जाएगा। पहला में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहला में कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस सवाल ख़त्म यहीं से। कहता है ए बी सी मिलकर पूरा करेंगे, बस ए बी सी को मिलकर पूरा काम करा दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, आप देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी कितना आएगा ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 2 5 6 11, 11/2 कितना आ जाएगा, 11/2। क्यों 2 क्यों लिखे, क्योंकि ए एक बार 2 बार, बी एक बार 2 बार, सी एक बार 2 बार। तो जो इफिशियंसी आ जाएगा 2 गुना ए बी सी का आएगा। तो ए बी सी यहाँ 2 में रहता तो यहाँ से बटा में कर दिए, तो यहाँ पर ला दिए, ठीक है, 11/2। अब हमसे बोलता है तीनों काम कितना दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है, 150/11, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 300/11। कितना आ जाएगा, 300/11। सही है, ऑप्शन नंबर टी सही है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक बेलन का सवाल आ गया। किसका सवाल है, बेलन का। बनाते हैं बेलन, एक बेलन बनाते हैं। देखिए क्या कहता है हमसे, देखते चलते हैं। कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई वाले लंब वृत्ताकार बेलन का इतना है, तो बेलन का आधार का व्यास निकालना है। ये पूरा निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, ठीक है। तो करते हैं। ऊंचाई कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है। और आपका क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, बेलन का है ना, तो 2πRh। कितना हो जाएगा, 2πRh, 2πRh। यही बराबर है किसके, 110 के। अब यहाँ पे रख के समान निकाल देंगे वैल्यू। 2 गुना 22/7। आर का मान नहीं पूछा, अर्धव्यास इस निकलेगा, इसी से हमारा व्यास निकल जाएगा। एच का वैल्यू कितना दे रखा है, 14 = 110। यहाँ से जो कटता है काट देंगे। 22 का पहाड़ा में 22 बचे 110 कट जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, या 2r का वैल्यू सिंपली रहने देते हैं, यहाँ 2r रहने देते हैं। 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा 2r क्यों निकाले, तो अगर सिंपल सा बात देखिए मेरा, अगर एक गोला है ये, ठीक है, उसका अर्धव्यास अगर 5 है, ये 5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही तो होता है व्यास। व्यास क्या होता है, पूरा। तो अर्धव्यास अगर आधा होता है तो व्यास इसका 2 गुना होना चाहिए। ये अगर r है तो ये कितना होना चाहिए था, टोटल वाला 2r होना चाहिए था। समझ में आ गया।
तो ऑप्शन नंबर हमारा अढ़ाई वाला सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर आर निकालते फिर 2 से गुना करते बेवकूफ़ी होता, डायरेक्ट बता दिए ना, समझ में आ गया। कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर और उनके योग का 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, मान लेते योग कितना दे रखा है, x + y, दो संख्या x + y है, इनका 15%, उनके अंतर, उनके बीच का अंतर उनके योग का इतना है, तो x - y, इनका जो अंतर है उनके योग का 15% है। 5 तिया 5 20 है, 3x + 3y बराबर 20x - 20y। इधर लेके आएंगे 3x को तो कितना हो जाएगा 17x, और इधर लेके आएंगे 20 को कितना हो जाएगा 23y। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 23। तो कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो छोटी संख्या x माने थे, बड़ी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए कि छोटी संख्या कितना लिख देते हैं x। अगर छोटी संख्या x नहीं लिखेंगे, छोटी संख्या y लिख देते हैं, और बड़ी संख्या क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं, क्योंकि x से ही ना घटाए हैं। तो कहता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताइए। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो छोटी संख्या कितना माने हैं y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 17, और बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर टिक ध्यान से करिएगा, वरना आप बना तो लीजिएगा और घर में आके मिलाइएगा तो बस कहिएगा कि गलत हो गया है। इसी को कहते हैं माइनर मिस्टेक। आइए एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कहता है रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे हैं, ठीक है भैया। 20 बटन का दाम कितना है उसका, 20 बटन का मूल्य कितना है, 20 बटन का मूल्य कितना है 1 रुपया। तो 1 बटन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 बटन का मूल्य कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 रुपया, ठीक है। अब हमसे कहता है 25% लाभ प्राप्त करना है, तो सवाल खत्म। तो 1 बटन का मूल्य कितना 1/20 और 25% लाभ प्राप्त करना है, यानी कितना बेचना है उसका वैल्यू को 125/100। अरे समझ में आता है, 25% लाभ प्राप्त करना है, यानी कोई वस्तु है जिसका दाम 100 रुपया है, तो हम उसको 125% में बेच देंगे, सीधा हिसाब है ना। 25% लाभ करने में बेचे कितना में 125 में, यानी 100 का वैल्यू को कितना बेचती है 125 में। तो यहाँ से कट जाएगा 5 और यहाँ से कट जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा 5, यहाँ से कट जाएगा 4, 1/16, यानी एक क्या कह रहा था, 1 रुपये में कितने वस्तु बेचने चाहिए, तो 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए, तो 1 रुपया में 16 बटन, ये बटन आ जाएगा और ये 1 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इसका तो हम आपको एकदम बता ही दिए हैं कि जब भी ऐसे देखे तो क्या मतलब हर टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, कैसे अपना समय आप बचा सकते हो वो देखिए, हम आपको करा रखे हैं। नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए आप ध्यान से यहाँ पर ए यहाँ निकालिए डायरेक्ट, तो बोलिएगा भैया ए कितना होएगा, तो बोलेगा 25 + 7/2 होएगा, तो कितना होएगा 16, 25 7 32 2 आधा 16। बोलेंगे बी कितना होएगा, तो बोलेंगे 25 - 7/2, मतलब 18/2, यानी कितना हो जाएगा 9। अब बोलिए 16 9 25, 16 में 9 घटेगा 7, बोलेगा वाह सही है दोनों। कहता ए और बी का मध्य समानुपात, तो मध्य समानुपात का हम टर्म बताए हैं, जैसे कि ए लिखना है और बी लिखना है और सी, तो इसको मध्य अनुपात, चाहे आपको हम सिंपल सा दे दें कि ए और बी का निकालिए, ए और बी का मध्य समानुपात निकालिए, ए और बी का। तो बोलेंगे ए और बी का मध्य समानुपात, तो मान लेंगे ए अनुपात x है, और बीच वाला जो फॉर्मेट में आएगा तो फिर x अनुपात b हो जाएगा। ये हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं पिछला क्लास में। आप जीडी का जितना सेट करा रहे आंख मूंद कर करिए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और सारा मतलब टॉपिक भी कवर हो जाएगा एक तरह से। अच्छा पेपर दे रखा है। तो क्या लिख सकते हैं, a/x बराबर x/b लिख सकते हैं। तो x को क्या लिख सकते हैं, √a भी लिख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। नहीं आता है तो सीख लीजिए ना, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए नहीं आता तो हम बताते हैं। यहाँ लिखिएगा 16, मध्य अनुपात लिखिएगा x बराबर x/9, अभी फॉर्मेट बता दिए। तो यहाँ पर वही बता रहे थे कि x का हो जाएगा √अंडर हो जाएगा, x क्या हो जाएगा √16 × 9 के, बस सवाल खत्म हो गया। 16 9 144, यानी कितना x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, 12 दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। समझ में आ गया। आगे कहता है दो
का पावर 305 और प्लस 303 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, बहुत ही। देखिए अगर 2 का पावर 305 है और 9 से भागा करना है, ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हम लिखते हैं 2 का पावर क्यूब कर देते, बोलिएगा क्यूब काहे करेंगे, अरे भैया 9 के पास पहुँचिए, क्योंकि 9 से आपको भागा करना है इसलिए पहुँचिएगा, ठीक है। और ये प्लस वाला को छोड़ दीजिए 303, ये हल्का दे रखा है, इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि 2 का 300 पावर 5 निकालना पॉसिबल नहीं है, तो 2 का पावर 303 कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। अच्छा है, आपको पहले एक चीज़ सिंपल तोड़ के दिखाते हैं हम, देखिएगा 2 का पावर लिखेंगे 303 और अलग करेंगे, इंटू करेंगे 2 का पावर 2, अब प्लस लिखेंगे 303 और बटा कितना लिखेंगे 9, भागा करना है, ठीक है भैया। काहे लिखे हैं ये वाला, इसे कैसे लिख दिए बताइए थोड़ा सा। देखिए अगर x का पावर a है इंटू एक्स का पावर b है, तो इस केस में x को समान रख करके पावर पावर जोड़ देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। बोलिएगा हाँ भैया ये तो दे रखा है साफ साफ एकदम, हमको दिख रहा है कि अगर 2 2 बराबर है और 303 और 2 जोड़ देंगे तो 305 हो जाएगा। बोलेंगे बहुत अच्छी बात। और थोड़ा सा काम करते हैं, 2 का पावर क्यूब कर देते हैं यहाँ, और 303 को भागा करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। बोलिएगा हाँ बहुत अच्छी बात है। इंटू 2 का पावर 2 प्लस 303 बटा 9। आराम से देखते चलिए एकदम शिद्दत से पूरा। अब देखिए, अब यहाँ 2 का पावर 3 कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। 8 का पावर 101 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 303 बटा 9। अच्छा 9 से क्या 8 को भागा दे पाएंगे, नहीं। एक बात बताते हैं सिंपल सा, मेरा बात थोड़ा सा समझिएगा। अगर 13 से भागा देंगे 17 को तो कितना शेषफल बचेगा, तो बोलिएगा 13 से इसको भागा देगा तो 4 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 4। और एगो आंसर बचेगा। बोलेंगे और एगो आंसर क्या बच सकता है, तो बोलेंगे 17 13 दूना 26 होता है, तो 17 26 में कितना कम है, तो -9। बोलेंगे दूसरा आंसर ये भी तो हो सकता है। बोलेंगे हाँ ये बात तो सही है। तो हम बोलेंगे एक आंसर प्लस में आता है और एक आंसर माइनस में आता है। तो उसी तरह से था मेरा, उसी तरह से था। देखिए उसी तरह से था, ये वाला डब्बा में घेर देते हैं, ठीक है। डब्बा में घेर देते हैं इसको, जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो कितना कम है 9 में, 1 कम है, तो माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। इंटू 2 का पावर 4 कर देते हैं ना एक ही बार, यार कितना बार लिखते चलेंगे, 4 और प्लस 303 बटा 9। पूरा शिद्दत से देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब भी आएगा बना ले जाइएगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा भैया, -5 का स्क्वायर करिए तो पहले आप सिखाइए तो हमको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। -5 का क्यूब करके दिखाइए, तब बोलेंगे अरे भैया जब 3 बार माइनस लिखिएगा तो पहला दूसरा गुना करिएगा माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस करिएगा तो माइनस, तो यानी -125 हो जाना। तो अब एक कंसेप्ट यहाँ से ये निकल के आता है कि जब इवन रहेगा पावर माइनस का पावर जब इवन रहता है तो आंसर प्लस में आता है, और माइनस का पावर जब ऑड में रहता है तो आंसर क्या चीज़ में आता है, माइनस में आता है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलेगा एकदम समझ में आ गया। इतना सारा कंसेप्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं, तो यहाँ -1, तो -1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। पावर करोड़ों कर दीजिए, एक का रहना वही है, और ऑड है तो यही हो जाएगा। 1 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 और प्लस 303 बटा 9। तो 303 में 9 घटा देना है तो कितना हो जाएगा आपका 299। 303 में 4 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 299 बटा 9, और कर देंगे इसको भागा तो कितना आ जाएगा, रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग बराबर आ जाएगा 2। तो कितना आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट क्लियर। ऑप्शन नंबर 1। अब आएगा, कर पाइएगा, डिविजिबिलिटी रूल का नियम का है ये, शेषफल रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख था, उसने 20% और 10% की क्रमिक छूट दे दी है। लीजिए भैया 5 0 2 और ये रहा 3, इतना दाम था। पहले 20% छूट दिया, 20% छूट देने का वैल्यू कितना में बेच दिया, 80 में बेच दिया। 100 का माल को कितना में बेच दिया, 80 में। और जो बेचा था उस पर 10% का और छूट दिया, मतलब जो भी दाम में बेच रहा था तो 100 वाला दाम में और 10 छूट दे के, और उसको भी कितना में कर दिया, 90% में बराबर कर दिया। तो 0 4 0 1 2 3 4, 8 9 72,
और यहाँ जीरो लगाना, 1 2 3 जीरो, तो 72,000 कितना हो जाएगा, 72,000। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। आगे कहता है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 का स्पीड से, 1/4 भाग 10 का स्पीड से और शेष भाग 80 का स्पीड से जाता है। संपूर्ण देने के लिए रॉबिन की एवरेज स्पीड बताइए। देखिए माना यहाँ पर हम डिस्टेंस मान लेते हैं, कोई डिस्टेंस दे नहीं रखा है। क्यों डिस्टेंस मानेंगे, कितना मानेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। माना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आएगा कहाँ से, 80 किलोमीटर कहाँ से आएगा, 20, 10, 80। इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 80 किलोमीटर। बोलिए मेरा बात समझ में आया। इसको इसलिए मानते हैं ताकि जब इनसे भागा करेंगे समय निकालने के लिए तो मेरा इजी हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा देखिएगा, 80 का स्पीड, 80 का 1/4, 80 का 1/4 मतलब 4 हिस्सा। कितना का स्पीड से जा रहे थे, 20 का स्पीड से जा रहे थे। कितना का स्पीड से जा रहे थे, 20 का स्पीड से। 80 का 1/4 हिस्सा, 80 का 1/4 हिस्सा कितना का स्पीड से जा रहे थे, 20 का। तो यानी 80 का 1/4 यानी कि 20। अब 20 को किसका स्पीड से जा रहे थे, 20 का। तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। ठीक है भैया, पहला बात समझ में आया। फिर बोल रहा था फिर 1/4 10 का स्पीड से जाता है, यानी कि फिर 80 का 1/4, 80 का 1/4 यानी कि 20। और 20 को कितना का स्पीड से जाता है, 10 का। यानी अब कितना घंटा लगा रहा है, 2 घंटा। ठीक है, और फिर बचा कितना, तो 20 चल लिया यहाँ से, 20 चल लिया यहाँ से, और यहाँ वर्ड यूज़ किया शेष। शेष कितना बचा, 40। शेष कितना बचा है, 40। कितना बचा है, 40। तो 40 का दूरी जाएगा कितना का स्पीड से, आपका 80 का स्पीड से। 40 का दूरी 80 का स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा, 1/2 घंटा, आधा घंटा मतलब। हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण एवरेज स्पीड। क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो जानते ही हैं, तो एवरेज स्पीड कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 80। कितना हो गया, 80। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा, 1 2 घंटा, 3 घंटा और 1 3.5 घंटा। कितना घंटा, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा इसको बदलने के लिए ऊपर लेके चल जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 22.86। बदल के देख लीजिएगा, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करिए 36 और 48 से पूरा विभाजित। हम आपका इसको 2 गो तरीका बताएंगे, एक बताएंगे बेसिक और एक बताएंगे स्मार्ट अप्रोच। देखिए ध्यान से, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कितना हो जाता है, 4 ठो 9, और कटना है 36 और 48 से। 36 और 48 से कटने का मतलब इनका एलसीएम से कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं 36 और 48 का एलसीएम। 36 और 48 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, लेके देख लीजिएगा लसा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कितना हो जाएगा, 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। जगह भी तो बचना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच वाला इतने में ख़त्म हो जाएगा जगह लगता है। देखिए तो 144 को अगर 4 को 9 से भागा देंगे, 144 से भागा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 14 6 84, 6 बार में। ठीक है, 14 7 98, 7 बार में हो सकता था क्या, ट्राई कर लेते हैं 7 बार में। 14 7 98, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 14 7 98, 2000 पार हो गया। 6 बार में, कितना बार में, 6। 6 चौके 24 और 14 चौक 84 या 2 86। 9 में 4 गया कितना हो गया, 3। 9 में 4 गया 3 होता है, 5 होता है। 9 में 4 गया 5, और इधर कितना हो जाएगा आपका 13। कितना हो जाएगा, 13, और ये 9 आया। 14 9 126। ठीक है, 14 9 126 हो जाएगा 9 बार में। तो 9 चौके 36 और 14 9 126 और 3 129। इधर कितना बचा, 9 में 6 गया 3, और इधर कितना बचा, 63। तो हम क्या करेंगे, कटने वाली संख्याएं कौन थी, तो इससे कटने वाला संख्या कौन सा हो जाता, तो 4 को 9 में, 4 को 9 में ये 63 माइनस कर देंगे। बहुत लेंथी प्रोसेस जा रहा है ये वाला, अभी इजी वाला कंसेप्ट बताएंगे, देखते रहिए आप। 9 में 3 जाएगा 6,
9 में 6 जाएगा 3, तो कटने वाली संख्या कौन हो जाती है 9936। ये पहला बात आया, बाप रे इतना बड़ा बड़ा। अब 144 से भागा करते 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या, 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या कितना है 1000 है। अब लिखे नहीं है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी कितने 4 अंक है, ठीक है देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सत्ते 98, फिर वही पार हो जा रहा है 6 बार में, कितना बार में 6 बार में, तो कितना हो रहा था 864। कितना बच जाएगा यहाँ से 10 में 4 गया 6 और 99 में 136, कितना 136। तो 1000 में 136 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 136 माइनस कर देंगे 1000 में नहीं। या तो ऐसे कर सकते हैं कि 136 हो रहा है, 144 में कितना हो रहा है, ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोला है तो 1000 के पार भी हो सकता था। तो 144 में कटने के लिए मात्र कितना कम है 8 कम है, तो 1000 लिखेंगे और प्लस कर देंगे 144 माइनस 136, तो कितना हो जाता है कितना हो जाता है 1008। अब इन्हीं दोनों का अंतर पूछा था, क्या पूछा था इन्हीं दोनों का अंतर। तो इतना झूठ मूठ का कैलकुलेशन हमसे ये लोग करवा दिया 9936 और माइनस कर देंगे इसमें 1008। तो 16 में 8 गया 8, पीछे 8 होना चाहिए, दोनों का दे रखा है 2, यहाँ 2 हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए 2, 2 है बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है 3, 8 9 2 8। अब इसका हम आपको स्मार्ट अप्रोच बताते हैं। स्मार्ट अप्रोच यहाँ देखिएगा बताते हैं, इतने लाइन में हो जाएगा स्मार्ट अप्रोच। देखिए क्या करिए, आपको बोला 36 और 38 से भागा करना है, सॉरी 36 और 48 से भागा करना, यानी आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए 8 और 6 का, 8 इंटू 6, तो 8 और 6 का अगर चेक करेंगे, ठीक है क्या करेंगे 8 और 6 से कटना चाहिए, अंतर बोला है लेकिन कटना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 9 कितना हो गया 17 8 25 2 27, सब 27 27 हो रहा है, ठीक है। 8 का चेक करते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे के 3 अंक या तो कितना रहना चाहिए आपका 000 रहना चाहिए, और या तो पीछे के 3 अंक कटने चाहिए, पीछे के 3 अंक क्या होने चाहिए कटने चाहिए पीछे के। तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो 8 से काटेंगे कितना बार में 12 8 96, ये वाला नहीं कटेगा 22 हो जा रहा है। फिर ये 8 से चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 88 8 6 48, ये कट जाएगा। ये चेक करेंगे 8 3 24 और 5 58, ये नहीं कटेगा। और ये यहाँ 8 से भागा दे के देखेंगे नहीं होगा, यहाँ 8 से भागा दे के देखेंगे 12 हो जा रहा बच रहा है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर 8 से भागा दे के देखेंगे नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो दोनों तरीका देखिए बेसिक वाला कितना हार्ड चला गया। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी लड़ना नहीं होता है क्वेश्चन से, जैसा सिखाते हैं वैसा सीख लीजिए। एकदम आसान वाला जब सिखाएंगे ना तो आप मान लीजिएगा कि हाँ वही वाला सही है, इसलिए लंबा वाला हम नहीं बताते हैं। कहता है एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 था लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी है। तो अरे भैया 20% छूट 1/2 देना, कितना सॉरी 1/5 देना, तो 4 छूट दे देगा 1600 में बेच देगा। यहाँ पे दिखा देते ना 2000, 20% छूट दिया 80 में बेचा 8 दूनी 16 वाला आंसर हो जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला सवाल कहता है एक कुर्सी 800 में खरीदी जाती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भर रखा है। 800 में खरीदी जाती है 1100 में बेची जाती है, तो लाभ कितना हो रहा है 300 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है 300 का, कितना पे कॉस्ट प्राइस पे, कितना पे कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। पहला क्वेश्चन आया लग रहा है जो कैलकुलेटिव हो ना। चलिए काट दिए 0 0, 8 3 24, 8 7 56, 8 5 60, 8 5 40। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 50 का स्पीड से, 100 किलोमीटर की दूरी 100 का स्पीड से और 50 किलोमीटर की दूरी इतना, तो एवरेज स्पीड से क्वेश्चन भाई भर रखा है। 3 क्वेश्चन हो गए टोटल लग रहा है। पहले 600 गया, फिर 100 गया और फिर कितना गया 50 किलोमीटर। यहाँ देखते हैं 650 का दूरी से गया तो कितना घंटा लगा 12 घंटा, 100 का दूरी से गया कितना घंटा लगा 1 घंटा, और 50 किलोमीटर 25 का स्पीड से गया कितना लगा 2 घंटा। तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 750 बटा 12 2 14 और 1 15 यानी 50। एवरेज स्पीड कितना का आ जाएगा 50 का। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। पूरा किताब खत्म करवा दे रहे हैं। जितना कराएंगे उसी से क्वेश्चन छप जाएगा। इतना मतलब कि जो टाइप है उसी से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।